हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधे। लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग भी चाहिए हमको, फाइनेंसिंग भी चाहिए। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए, यहाँ पे पहले कम था, अभी ज्यादा हो गया है, मतलब यहाँ पे हमने और शेयर्स इशू किए हैं, तो ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक्ट हो गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे बोलता है 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देखिए क्या हो रहे हैं, शेयर्स रिडीम हो रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे इन पे हमको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, तो वो भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी दो हो गए। और ये जो 18% हम डिविडेंड दे रहे हैं, ये आपका O1 में भी अपेयर होगा। इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड देना है नहीं देना है, वो आगे क्वेश्चन में शायद दिया होगा। अब देखिए आगे प्रॉफिट एंड लॉस, ये किधर आएगा, ये आपका O1 में आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपका आएगा ओ सॉरी एफ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये ऑपरेटिंग में कहीं भी नहीं आता है। आपका जो रिजर्व आता है वो रिजर्व से सरप्लस आता है, मगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं आता है ऑपरेटिंग में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 14% डिवेंचर, तो ये आपको इंटरेस्ट इस पे देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आता है, और आपको ध्यान होगा उसका एडजस्टमेंट आपका ऑपरेटिंग के स्टेप 2 में भी होता है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग भी हो गया और ऑपरेटिंग 2 में भी आएगा। क्लियर है ये। उसके बाद 14% डिबेंचर, ये आपके यहाँ पे ध्यान दें, दो एफ आएंगे। क्यों दो एफ आएंगे वो भी देखिए। 14% डिबेंचर आपने पहले तो इशू किए हैं, तो इशू इशू ऑफ डिबेंचर अपने आप में एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ऑन आफ्टर उसके क्या बोलता है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, वो भी क्या हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। क्लियर है ये। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आपका आएगा O1 में। ठीक है, याद है ना। ट्रेड पेपर्स आपका आता है O3 में, ये आपका आता है O3 में, करंट एसेट्स। ठीक है, याद नहीं हो तो एक बार देख लेना ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप लोग। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड वॉज 30,000। तो चलिए एक चीज मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, कि अगर इफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स आर इक्वल, इन दैट केस द प्रोविजन मेड इज इक्वल टू टैक्स पेड, और टैक्स पेड इज इक्वल टू प्रोविजन मेड। तो यहाँ पे ये अगर हमने टैक्स दिया है 30,000 रुपए, ध्यान देना हमने टैक्स कितना पे किया है, 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए यदि हमने टैक्स पे किया है, तो प्रोविजन मेड भी कितना होगा, 30,000 होगा, ये 30,000। ठीक है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स देखो, मान लो ऐसे हमने बनाया, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। और अगर आपने पे किया है तो इधर आएगा टू कैश, है ना। टू कैश कितना पे किया आपने, 30,000, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन मेड आता है यहाँ पे, वो भी कितना आएगा, 30,000। ये आएगा O1 में, और ये ऑपरेटिंग के एंड में आता है, जिसको हम OE बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये आपका हो गया OE और O1। ठीक है, दोनों हो गया। अच्छा, O1 लिखा हुआ है ऑलरेडी। O1 ऑलरेडी लिखा है, और ये हो गया OE। ठीक है, ट्रेड पेबल्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड वाज 30,000, जो कि OE में आएगा। एंड डिविडेंड एट 23% वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, डिविडेंड हम देंगे इक्विटी शेयर्स पे। अब बात आती है इस पे देंगे या इस पे देंगे, तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन में आगे शायद दिया हो कुछ। एट द एंड ऑफ ईयर न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड एंड प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट 5%। तो बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ ईयर न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड एंड प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट 5%। तो हमने एट द एंड ऑफ ईयर किया है सब कुछ। ठीक है, अब सब कुछ यदि एट द एंड किया है तो क्या होगा, अभी ध्यान देना, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर एट द एंड है तो
आपने जो ये देना है 18% डिविडेंड देना है, वो किस पे देना है? वो इस पे देना है। इक्विटी शेयर्स पे जो आपने डिविडेंड देना है वो भी किस पे देना है? इस पे देना है, क्योंकि एट दी एंड है। तो आपने जो कुछ इशू इशू किया एट दी एंड किया है, तो मतलब साल भर तो आपके पास यही थे ना, साल भर यहाँ भी यही थे आपके पास। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये पहले भी डिस्कस किया है हमने। और दूसरा बोलता है एंड डिबेंचर्स, डिबेंचर भी हमने जो इशू किए हैं एट द एंड किए हैं, तो वो भी किस पे कैलकुलेट होगा? इस पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यदि एट द एंड दिया हुआ है शेयर इशू किए हैं, तो आप बिगिनिंग पे कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा, यहाँ पे इस पे भी डिविडेंड है, तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी हो जाएगा, और दिस विल अपीयर इन O1 ऑल्सो। और ये जो 5% आपको प्रीमियम देना है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी हो गई, और साथ ही साथ दिस विल अपीयर इन O2 ऑल्सो। याद है ना आपको? प्रेफरेंस पेड, सॉरी, प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन, वो किधर आएगा? O2 में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो चलिए सबसे पहला वर्किंग नोट बनाते हैं, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो चलिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो आप लीजिए प्रॉफिट। पहले लॉस था और ये बढ़ के प्रॉफिट पे आ गया है, मतलब आपको मालूम होगा दिस विल बिकम नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 lakhs। ठीक है, ये हो गया आपका O1 का प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद आइए डिविडेंड। डिविडेंड है ना, डिविडेंड इक्विटी पे ले लेते हैं। इक्विटी पे हमने इक्विटी पे कितना परसेंट दिया है? 23% दिया है, तो 23% किस पे कैलकुलेट होगा? ध्यान रखिएगा, एट द एंड ऑफ ईयर हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, तो हमें जो डिविडेंड देना है वो बिगिनिंग पे देना है। तो बिगिनिंग है आपका 2,40,000 इंटू 23%, तो वो हो जाएगा 55,200। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाइए डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे। तो प्रेफरेंस शेयर पे भी डिविडेंड ले लेते हैं अपन। कितना होगा? 18% होगा। ठीक है, 18% किस पे? ओपनिंग बैलेंस पे। तो 1,60,000 इंटू 18%, तो ये हो जाएगा 28,800। ये भी अपन ने ले लिया। ठीक है, O1 हो गया। O1 में और क्या है? टैक्स। यार टैक्स में एक्चुअली आपका एक छोटा सा करेक्शन है। ये टैक्स पेड जो है ना, ये टैक्स पेड 30,000 नहीं है, बल्कि यहाँ पे 12,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये भी आपका 12,000 रहेगा, और ये भी आपका 12,000 ही रहेगा। ठीक है, वो 12,000 ही है। पर लिखते हैं प्रोविजन, दैट इज कितना? 12,000। ठीक है, ये आपका प्रोविजन हो गया 12,000। इसको करते हैं 2 लाख प्लस 55,200 प्लस 28,800 प्लस 12,000, तो ये हो जाएगा आपका 2,96,000। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 1 है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 2,96,000। ये क्लियर है? ये समझ में आ गया आपको? अब आते हैं अपन O2। O2 क्या होता है? O2 होता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। यहाँ जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ ज्यादा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? उसमें देखिए सबसे पहली चीज जो आएगी दैट विल बी, सबसे पहला तो ये पूरा ऊपर नीचे हो गया। O2 में आएगा डिविडेंड, नहीं,
O2 में आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है ना। सब ऊपर नीचे हो गया, O2 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ जाएगा। कितना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 80,000 का 14% तो ये हो जाता है 11,200। ये 11,200 इंटरेस्ट हो गया। और दूसरा आपको याद होगा वो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 80,000 का 5%। ये 80,000 का 5% कितना हो गया? 4,000। ये समझ में आया कि नहीं आया? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका आता है ना, क्या क्या आता है डेल में? डेप्रिसिएशन आता है, अमोर्टाइजेशन आता है, इंटरेस्ट आता है, लॉस आता है। लॉस किसका? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, वो भी आता है। ठीक है, तो ये प्रीमियम आपका क्या है? लॉस है, आप ज्यादा पैसे दे रहे हो उनको। ठीक है, तो ये कुल मिला के 15,200 रुपये ये हो गया आपका। ठीक है, इसको अपन ने ऐड कर लिया। फिर आ जाइए O3 में। O3 में आपका क्या है? इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी बढ़ रही है, देखिए यहाँ पे कितनी बढ़ रही है? 44,000 से बढ़ रही है, तो उसको हम कर लेंगे प्लस। ठीक है, और क्या है? और है करंट एसेट्स। करंट एसेट क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, तो वो भी बढ़ रहे हैं, तो अपन एक काम करते हैं, उसको क्या करते हैं? माइनस। याद है? इंक्रीज इन करंट एसेट कितना हो गया? 16 एंड 24,000, ये माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका 20,000 बढ़ रहा है। चलिए इसका टोटल करते हैं फटाफट से। 22,96,000 प्लस 15,200 प्लस 20,000, 331,200। तो ये आ गया आपका 331,200। उसके बाद लेस लेस हो गया 12,000। टैक्स पेड है ये ना, टैक्स पेड। तो ये हो जाएगा 319,200। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब क्या चाहिए? अब हमको चाहिए इन्वेस्ट, सॉरी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी फटाफट देखते हैं। सबसे पहला तो है इश्यू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स है ना, इक्विटी शेयर्स। कितना है? आप इशू कर रहे हैं 80,000, तो ये 80,000 की इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए। उन इक्विटी शेयर्स पे हमको क्या देना है? हमको डिविडेंड भी देना है। तो डिविडेंड के लिए कुछ लिखा था हमने, एट द एंड ऑफ ईयर हमने नए शेयर इशू किए हैं ना। तो एट द एंड ऑफ ईयर किए हैं, तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो बिगिनिंग पे होगा, है ना। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन। तो 23% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो 2,40,000 इंटू 23%, तो ये हो जाएगा 55,200। ये आपका आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? फिर उसके बाद आइए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं। कितने के? 80,000 के अपन ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए। रिडीम तो किए, इन पे हमको क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड भी देना पड़ेगा। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर सब आखिरी में हो रहे हैं, ध्यान रखना आखिरी में हो रहे हैं, तो आपको बिगिनिंग पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले भी किया हुआ है 28,800। ठीक है, 28,800। तो ये भी आपका आउटफ्लो हो गया। और उसके बाद आप क्या दे रहे हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना दे रहे हैं? 80,000 का 5% कितना हो जाता है? 4,000। ये भी आपका आउटफ्लो हो गया। ठीक है, तो आपका इक्विटी शेयर्स का भी हो गया, प्रेफरेंस शेयर का भी हो गया। अब आते हैं रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये आ रहा है हमारे पास। कितना रिजर्व आ रहा है? 4,000 रुपये हमारे पास आ रहा है। और बताइए, और आपका ये हो गया 14% इशू ऑफ डिवेंचर्स।
इशू ऑफ डिबेंचर, कितना डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम, 40,000 के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो इनफ्लो हो गया। और उन पे हम क्या दे रहे हैं, 14% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो वो 14% किस पे कैलकुलेट होगा, सब कुछ एट द एंड हो रहा है इसीलिए बिगिनिंग पे होगा, तो 80,000 इंटू 14%, तो हो जाएगा 11,200, 11,200, ये आपका आउटफ्लो हो गया। ठीक है, और कुछ बचा क्या, देखिए 80,000, ये 55 टू 100, 100 माइनस, कैलकुलेशन करके देखते हैं, 55 टू 100 माइनस, तो ये आ रहा है फाइनली 55 टू 100, है ना, ये नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो ये हो जाएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आया, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए इस लेक्चर को क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, फिर उसके बाद हम कैश फ्लो के कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।